नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीखो ही मित्रा पर। आज के वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं किस प्रकार आप अपने मोबाइल का प्रयोग करके घर बैठे ही फसल बीमा योजना के लिए अपनी फसल के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी फसल खराब हुई है, अभी बिन मौसम बारिश की आशंका है या फिर बारिश हो भी रही है कहीं कहीं, या वैसे भी आपकी अगर फसल खराब हो गई है, तो आप इस ऐप के जरिए आपकी फसल बीमा योजना में क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसका प्रयोग करना है। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाली ऐप है डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जब इसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला है रजिस्टर एज ए फार्मर, यानी आप यहाँ रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन भी कर सकते हैं। तीसरा है आपके पास डायरेक्टली आप गेस्ट लॉगिन के जरिए भी, यानी कि एक बार प्रयोग के लिए भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। और चौथा है हमारे पास चेंज लैंग्वेज। अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत रहती है तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने हिंदी और मराठी ऑप्शनल लैंग्वेज है, आप इन भाषाओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पुनः मैं आपको बैक जाकर बता देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ कंटिन्यू एज ए गेस्ट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिर से 3-4 ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएंगे। पहला है स्टेटस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने अगर इंश्योरेंस करवाया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो आपके पास जो बीमा के नंबर हैं उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन नंबर के जरिए पता लगा सकते हैं कि आपने जो बीमा कराया है उसकी क्या स्थिति है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से अगर पता करना चाहते हैं कि कितनी राशि आपको फसल बीमा योजना के लिए देनी पड़ती है, यहाँ आपको प्रीमियम जो आपकी रहती है वो ये कैलकुलेट करके बता देगा अपने आप में कि आपके पास कितनी ज़मीन है और उसके लिए आपको कितनी राशि बीमा योजना के लिए जमा करानी पड़ेगी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है आपके पास क्रॉप लॉस, तो हमको इस वाले ऑप्शन में जाना होगा। नीचे वाले 2 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो ऐप के हैं। आप हेल्प सेंटर पर भी जा सकते हैं, उससे अपने को ज़्यादा कुछ विशेष लेना देना नहीं है। हमें क्रॉप लॉस यानी कि फसल खराबा दर्ज कराना है तो इस वाले ऑप्शन पर जाना है। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से ही दर्ज करा दिया है तो क्रॉप लॉस स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाकर आपका जो डॉकेट आईडी है यहाँ डालकर स्टेटस पता कर सकते हैं। आपने अभी तक दर्ज नहीं कराया है तो आपको यहाँ पर क्रॉप लॉस इंटीमेशन वाले ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वह दर्ज करके आपको आगे जाना होगा। जब आप आपके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार से जो OTP आता है उसे लेकर लॉगिन करेंगे तो आप आगे जा पाएंगे। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले आपको पहले वाले ऑप्शन में फसल का चयन करना है, कौन सी फसल के लिए आप जो फसल बीमा क्लेम अप्लाई कर रहे हैं। वर्तमान में खरीफ की फसल चल रही है, सोयाबीन वगैरह, ये जो सोयाबीन के सीजन में रहती है खरीफ की फसल रहती है, इसके बाद वाली फसल रबी की फसल रहती है। तो मैं खरीफ सेलेक्ट करता हूँ। आपको वर्ष का चयन करना है कि किस वर्ष के लिए आप फसल बीमा योजना का क्लेम अप्लाई कर रहे हैं। आपको बाद में स्कीम चयन करनी है, आपने किस योजना के तहत फसल बीमा करवाया था। आपने वेदर बेस या मौसमी खराबे के कारण जो फसल खराब होती है उसका, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो मैक्सिमम केस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ पर सभी दिए गए हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने कहाँ से फसल बीमा योजना का लाभ लिया है या फिर कहाँ से आपने बीमा करवाया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, आपके पास बैंक का ऑप्शन भी है, CSC का ऑप्शन भी है, फार्मर ऑनलाइन यानी डायरेक्टली आपने अगर खुद से ही किया है तब भी ऑप्शन है, और इंटरमीडिएटरी यानी किसी जो एजेंट है उसके जरिए करवाया है तब भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। मैक्सिमम केस में आप स्वयं से करते हैं या फिर CSC से करते हैं, तो मैं फार्मर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे आपकी लोकेशन डिटेल मांगी जाएगी। सारी डिटेल भरने के बाद आप यहां पर देखेंगे क्रॉप नेम, यानी कि आपने जो फसल बोई है उसके बारे में आपसे जानकारी मांगी गई है कि आपने बोया क्या है। तो मान लीजिए मैं इनमें से कोई भी एक फसल सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ आपको सर्वे नंबर और आपका सब डिवीज़न नंबर डालना होगा। जैसे ही आप वहां से डालकर आगे की ओर आते हैं, आपसे टाइप ऑफ इंसिडेंट पूछा जाएगा कि किस प्रकार से आपकी फसल खराब हुई है। इसमें से आप जो भी आपके लिए लागू होता है कि बाढ़ की वजह से हुई है या फिर जो मानसूनी हवाएं चलती है उनकी वजह से हुई है, बारिश के साथ जो हवाएं हैं उससे हुई है, एनिमल अटैक यानी कि जानवरों की वजह से खराब हुई है, जो भी आपके लिए लागू होता है। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। पेस्ट अटैक्स आपने देखा होगा, टिड्डी वगैरह की वजह से भी फल खराब हो जाती है, तो वो सारे फसल खराब हो जाती है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए लागू होता है। आपकी फसल कब खराब हुई है इसकी आपको तारीख डालनी होगी। फसल किस स्थिति में है यह आपको डालना पड़ेगा कि खड़ी है, काट दी है, बिखेर रखी है, खेतों में क्या है। डेट ऑफ शोइंग में आपको डालना पड़ेगा कि कब आप बता रहे हैं कि आपकी फसल खराब हुई है। यहाँ पर आपसे आपका एरिया वगैरह जो पूछा है, कितने हेक्टेयर आपके पास ज़मीन वगैरह है, जो सभी आपको यहाँ पर डालना होगा।
अनुमानित जो आपकी फसल ख़राब हुई है उसका आपको परसेंटेज डालना है कि 50% हुई है, 60% हुई है या फिर 100% हो गई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ से आपको जो फसल खराबी हुई है उसका एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करना होगा। यहाँ नीचे की तरफ आपको फार्मर का नाम, किसान का नाम और उनके आधार नंबर डालना ज़रूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे ही आप आधार नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका जो फसल बीमा क्लेम है वो अप्लाई हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर, और इस प्रकार से आप अपने नज़दीकी लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उनकी भी अगर फसल ख़राब हुई है तो वो इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।